बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। स्पीच दैट रिपोर्ट्स द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। वो स्पीच जो किसी स्पीकर की बात को या स्पीकर के मैसेज को एग्जैक्ट उसी के वर्ड में बता रही होती है, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल, माया सैड आई एम बिजी नाउ। तो माया ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। कोई शख्स आपको आकर माया के बारे में बताता है कि माया ने कहा आई एम बिज़ी नाउ, कि मैं मसरूफ़ हूँ। तो ये आई एम बिज़ी नाउ ये एग्जैक्ट माया के ही अल्फाज हैं जो माया ने कहे थे और किसी ने आकर के आपको वही अल्फाज बताए। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीच दैट रिपोर्ट्स द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड। जब हम किसी स्पीकर की बात को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके बता रहे होते हैं तो वो जो स्पीच होती है वो इनडायरेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, माया सैड दैट शी वाज बिजी देन, कि माया ने कहा था कि वो मसरूफ़ थी। यहाँ देखें तो दोनों अगर स्टेटमेंट्स को हम रिलेट करें तो दोनों बातों का मतलब तो एक ही है दोनों का, लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है। यहाँ पर हमने माया के वर्ड्स को एज इट इज़ जो है एग्जांपल नंबर जो ऊपर हमारे पास है, फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें एग्जैक्टली माया के अल्फाज ही हमने जो है बयान किए हैं, जबकि सेकंड एग्जांपल में हमने माया की बात को अपने अल्फाज में बताया है कन्वर्ट करके, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो डियर व्यूवर्स, जो डायरेक्ट स्पीच होती है ये टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो स्टेटमेंट है माया सैड आई एम बिजी नाउ, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है माया सैड और सेकंड पार्ट है आई एम बिजी नाउ। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये वो स्पीच होती है जो कि रिपोर्ट दे रही होती है, ठीक है। और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ये वो स्पीच जो कि एक्चुअली रिपोर्ट पर मुश्तमिल होती है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है किसी की या किसी ने कोई बात कही है या कोई स्पीच दी है, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। और रिपोर्टिंग स्पीच फॉर एग्जाम्पल यहाँ माया सेड है, तो ये वो वर्ड्स हैं, वो स्टेटमेंट है जो कि हमें स्पीच के बारे में अभी बताने वाली है या इन्फॉर्मेशन देने वाली है। और आई एम बिजी नाउ ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या एक्चुअल स्पीच है जो किसी ने दी है या किसी ने कोई बात की है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। रूल नंबर 1 है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब एक्चुअली वो वर्ब जो कि रिपोर्टिंग स्पीच में आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है माया सेड, इसके अंदर जो सेड जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग हम जो है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग हमें जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है तो जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट होता है यानी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच की। शी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच शी सेड है इस ये पास्ट टेंस का है, ठीक है। और जो आई एम हैप्पी है ये प्रेजेंट के टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब हो अगर वो पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका भी हमने टेंस चेंज करना होता है। रूल नंबर यही कहता है, उसको भी हमें पास्ट में कन्वर्ट कर लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अब हम इसी स्टेटमेंट को जब डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कि इस तरह से हो जाएगी। शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश थी। तो यही रूल नंबर 1 कहता है कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट टेंस देन ऑल द प्रेजेंट टेंसेस आर चेंज टू द corresponding पास्ट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग पार्ट में जो वर्ब हो अगर वो पास्ट टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच में भी हमें
टेंस को जो है चेंज करके प्रेजेंट का हो तो वो फिर पास्ट में चेंज करना होता है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट रूल है, इन इनडायरेक्ट स्पीच tenses do not change if the words used within the quotes talk of habitual action or a universal truth। इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हो, जो रिपोर्टेड पार्ट्स जो होगा जो स्पीच का, वो कोई हैबिचुअल एक्शन होगा यानी कि प्रेजेंट टेंस में हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। हैबिचुअल एक्शन मीन्स कोई चीज़ किसी शख्स की कोई हैबिचुअली कोई एक्शन कर रहा होता है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस वक्त क्या होता है कि हमें रिपोर्टिंग स्पीच वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करनी। अगर फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में, ही सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, उसने कहा कि हम हवा के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो जब कोई इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई जो बात हो, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या कोई किसी का कोई हैबिचुअल एक्शन होगा, तो तब हमें जो है स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो जैसा कि हमने इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो हमने किसी भी तरह की कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसने कहा कि हम हवा के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट रूल है, द टेंसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग पार्ट में जो वर्ब है वो कोई प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, जो रिपोर्टेड पार्ट में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच, शी सेज यार शी विल से आई एम गोइंग, तो ये प्रेजेंट का हो, से हो तो प्रेजेंट का होगा, विल अगर हम लगाएंगे तो ये फ्यूचर का हो जाएगा। उसने वो कहती है या वो कहेगी आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, तो हम अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच को देखें, इस पार्ट को देखें आप, तो या ये फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है, तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए यानी कि इसका जो रिपोर्टिंग पार्ट है इसमें किसी किस्म की चेंजिंग हमें नहीं लानी है। तो ये सिंपली इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, शी सेज और शी विल से शी इज गोइंग। ओके, तो जस्ट हमने यहाँ पर जस्ट प्रोनाउंस की चेंजिंग की है, जो कि करना ज़रूरी होती है। प्रोनाउंस तो चेंज होंगे क्योंकि अब हमने जो है अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर लेना होता है, या जो रिपोर्टर होता है वो किसी की स्पीच को अपने अल्फाज में बयान कर रहा होता है, तब प्रोनाउंस तो डेफिनेटली चेंज होते ही हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आई है, आई एम है, यहाँ शी इज़ में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अब हम अपने अल्फाज में उसकी बात को बता रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को किस तरह से कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है दैट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। ओके, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच है, आई हैव बीन टू बोस्टन, शी टोल्ड मी। तो डियर व्यूअर, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के बाद में आई है। समटाइम्स जो है राइटर जो है वो जो रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में भी लिख सकता है रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप कोई नॉवल पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टिंग स्पीच से पहले लिखी हुई है। तो आई हैव बीन टू बोस्टन, शी टोल्ड मी, मैं बोस्टन में रहा हूँ, उसने मुझे बताया। यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट टेंस में है, तो इसको हमने क्या करना है, ऊपर रूल के अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट चेंज में तब्दील कर लेना है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है स्पीच बन जाएगी, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू बोस्टन, उसने मुझे बताया कि वह बोस्टन में रही थी। अब चूंकि ये पास्ट में है इसीलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट में कर दिया। किस तरह से किया कि यहाँ चेंज आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि हमने हैव बीन को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो दैट वो चेंज टू पास्ट परफेक्ट।
प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस। अब अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग द गिटार शी एक्सप्लेन्ड। उसने वजाहत की कि मैं गिटार बजा रही हूँ। तो ये शी एक्सप्लेन्ड रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है, लेकिन हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने की वजह से हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चेंज हो जाएगी। तो देखिए, शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज प्लेइंग द गिटार। उसने वजाहत की कि वो गिटार बजा रही थी। यहाँ हमने आई एम जगह प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। अब हमने अपने इंडायरेक्ट स्पीच में अपने अल्फाज में बात बयान करनी होती है, तो हमने वहाँ क्या कर दिया, शी वाज कर दिया। आई एम को शी वाज, प्रेजेंट को पास्ट में, और प्रोनाउंस तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के ही आना होता है, क्योंकि आई एम यहाँ शी जो है शी एक्सप्लेन, ये हमें बता रहा है कि वो एक लड़की है, इसलिए हमने यहाँ शी का वर्ड यूज़ किया है। ये नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल, ही सैड शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से करना है, ही सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने कहा कि वो, या उसने बताया था कि वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस। अब अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच है, आई एम अनवेल शी सेड, कि मैं बीमार हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ, उसने कहा। तो ये इनडायरेक्ट में किस तरह से होगी, शी सेड दैट शी वाज अनवेल। तो यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। रूल नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की किस तरह से कन्वर्जन करनी है। सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है हाइल मेकिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास, शी सेड इरविन अराइव्ड ऑन संडे। उसने कहा कि इरविन इतवार को आया था। तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, शी सेड दैट इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे। तो ये जो इरविन अराइव ये पास्ट टेंस था, सिंपल पास्ट, तो इसको हमने यहाँ क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट में, इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे। नेक्स्ट रूल है पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो पास्ट कंटिन्यूस का होगा, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूस की होगी तो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट सेंटेंस में या इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल दे टोल्ड मी। उन्होंने हमें बताया या मुझे बताया कि हम बास्केटबॉल खेल रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस है। इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या हुआ, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लिया। वी वर प्लेइंग हैड बीन कन्वर्टेड इनटू दे हैड बीन प्लेइंग। तो ये हमें बता रही है चीज़ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में था, इस वजह से हमने रिपोर्टेड स्पीच को हैड बीन प्लेइंग करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर दिया। फ्यूचर चेंजेस टू प्रेजेंट कंडीशनल। जो फ्यूचर टेंस होगा वो प्रेजेंट कंडीशनल में तब्दील हो जाता है, यानी कि ये विल और शल का यूज़ किया जाता है फ्यूचर में, तो ये वुड में तब्दील होएगा। विल जो है हमें वुड में कन्वर्ट कर देना है हाइल मेकिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारे पास एग्जांपल है, डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। उसने कहा कि मैं कल स्कॉटलैंड में होंगी। तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी। शी सेड दैट शी वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे। तो यहाँ हमने इनडायरेक्ट स्पीच में विल को, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू रूल कहा था, वुड में तब्दील कर दिया, और जो है फ्यूचर टेंस को हमने प्रेजेंट कंडीशनल में यहाँ चेंज कर दिया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस चेंजेस टू कंडीशनल कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो टेंस होगा वो तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच
में कंडीशनल कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल, ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे। उसने कहा कि वो नेक्स्ट ट्यूसडे को तमाम जो पुराने कंप्यूटर हैं उनको डिस्पोज कर देगी। तो ये इनडायरेक्ट में कुछ इस तरह से हो जाएगी, He said that he would be disposing of the old computer the following Tuesday। तो यहाँ एक और बात याद रखिएगा, जो टाइम है वो भी अकॉर्डिंग टू जो है सिचुएशन चेंज हो जाता है टेंस को। डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में जो है यहाँ पे देखें नेक्स्ट ट्यूसडे है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इनडायरेक्ट स्पीच में फॉलोइंग ट्यूसडे। तो इस तरह टाइम भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये इस बात को भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट इसको बारे में तफसील से नेक्स्ट जो है हम इसको करने वाले हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल 4 है चेंज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से चेंजिंग की जाती है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता होगा कि ये सवालिया जुमले जो होते हैं जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या रूल्स हैं? नो कंजक्शन इज़ यूज्ड, कोई कंजक्शन यूज़ नहीं की जाती, यानी कि कंजक्शंस वर्ड जो दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एज, इफ़, एंड वगैरह जो होते हैं, ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। इफ़ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच begins विद अ क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई जो स्पीच है वो सवाल से शुरू हो रही हो, फॉर एग्जांपल व्हाट से या वेयर से, व्हेन वगैरह से, एज द क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड्स के से शुरू हो रही हो, इटसेल्फ एक्ट्स एज अ जॉइनिंग क्लॉज। तो हम कंजक्शन यूज़ नहीं करते। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये व्हाट, वेयर एंड व्हेन वगैरह, ये खुद ही अपने जो है जॉइनिंग क्लास या कंजक्शन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच है वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। इनडायरेक्ट स्पीच द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, लड़के ने पूछा था या दरियाफ्त किया मैं कहाँ रहता हूँ। तो यहाँ जो है हमने लड़के की उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास हमने लगाए नहीं है, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगते हैं। और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है वो एक सिंपल यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। जो डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होती है या इंटेरोगेटिव स्पीच जो होती है वो उसे इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो एक इम्पेरेटिव यानी सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं किया। वजह यही है कि ये एक सिंपल सेंटेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया है या एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही रूल है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का। और जो इंक्वायर्ड का लफ्ज़ है ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि सवाल में क्या है। ये एक सवाल या निशान है, बता रहा है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम इंक्वायर्ड का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट सवालिया है या इंटरोगेटिव है। If a direct speech sentence begins with an auxiliary verb, it means helping verb, auxiliary verb को helping verb भी कहते हैं। The joining clause should be if or whether। तो joining clause हमारी क्या होगी कब? जब हमारे जो स्पीच है वो एक auxiliary verb या helping verb से शुरू हो रही हो। तो joining clause हम कौन से यूज़ करेंगे? if और वेदर, ये दो लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स की सूरत में इस्तेमाल होंगे, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की यहाँ हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच शी सैड विल यू कम फॉर द पार्टी, उसने कहा कि क्या हम पार्टी के लिए क्या तुम पार्टी के लिए आओगे। इनडायरेक्ट शी आस्क्ड whether we would come for the party, उसने पूछा कि आया हम पार्टी के लिए आएंगे। देखिए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए क्वेश्चन मार्क भी यूज़ नहीं किया है। और जो हमने वेदर का वर्ड यूज़ कर लिया जो कि करना था, क्योंकि जो सेंटेंस है वो एक एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। विल जो यहाँ पर है ये एक एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी वजह से तो यहाँ हम इफ़ भी यूज़ कर सकते थे, तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती थी। शी आस्क्ड इफ़ वी वुड कम फॉर द पार्टी, उसने पूछा कि क्या या आया हम पार्टी में आएंगे।
नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सेड, सेड टू चेंजेस टू इंक्वायर्ड, आस्क्ड और डिमांडेड। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो सेड या सेड टू वगैरह है, इनको हम इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की यहाँ बात हो रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब होंगे तो हम इंक्वायर्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आस्क्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं या डिमांडेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। बाज़ औक़ात जो है जब कोई अपर पोस्ट का कोई शख्स होता है, किसी लोअर पोस्ट वाले से बात कर रहा होता है, उस वक्त हम जो उससे पूछ रहा होगा, कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, तब डिमांडेड का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो एक और जो अपर पोस्ट होल्डर है वो किसी अपने और सबऑर्डिनेट से जब बात करता है, वो एक अथॉरिटेटिव स्पीच होती है उसकी, तो वो डिमांडेड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इंक्वायर्ड जो है, ये हम जब कोई क्वेरी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल पुलिस मैन है, वो किसी जो है मुलजिम से कुछ पूछ रहा होगा, तब वो इंक्वायर्ड का जो उसके जो लिए जो हम यूज़ करेंगे वो इंक्वायर्ड का यूज़ करेंगे। आस्क्ड हम सिंपली जब दो फ्रेंड्स आपस में या कोई दो दोस्त या कोई रिलेटिव्स आपस में बात कर रहे हों, तो इनमें कोई सुपेरियर नहीं होता, कोई इन्फीरियर नहीं होता अकॉर्डिंग टू पोस्ट, तब उस वक्त हम आस्क्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट, ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग, उसने मुझसे कहा कि व्हाट आर यू वेयरिंग, तुम क्या पहने हुए हो। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वेयरिंग, उसने मुझसे पूछा कि मैंने क्या पहना हुआ था। तो यहाँ जो सेड है, ये चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या आप लास्ट में क्वेश्चन जो है मार्क देख सकते हैं, तो जब हमने कन्वर्ट किया सेड टू को, हमने आस्क्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दो दोस्तों के दरमियान भी कन्वर्सेशन हो सकती है या दो रिलेटिव्स के दरमियान में है, इसलिए आस्क्ड का जो है वर्ड हमने यूज़ किया है सेड के लिए। रूल नंबर 5, चेंजेस इन मॉडल्स। अब मॉडल्स में किस तरह चेंजेस करती है मॉडल्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स को हम मॉडल्स भी कहते हैं, जैसे कैन, में, मस्ट वगैरह, ठीक है, तो ये मॉडल्स कहलाते हैं। वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, द मॉडल्स यूज्ड इन द सेंटेंस चेंज, लाइक कैन बिकम्स कुड, जो कैन है ये नंबर 1 पे देखिए, ये कुड में तब्दील हो जाता है। नंबर 2 देखिए, मे बिकम्स माइट, जो मे है वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है। मस्ट बिकम्स हैड टू और वुड हैव टू, और जो मस्ट होता है वो हैड टू या वुड हैव टू में कन्वर्ट कर लिया जाता है। चेक द एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच, शी सेड शी कैन डांस, उसने कहा वो डांस कर सकती है। इसको इनडायरेक्ट में इस तरह से करेंगे, शी सेड दैट शी कुड डांस, तो यहाँ हमने कैन को कुड में तब्दील कर लिया। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई में बाय अ ड्रेस, उसने कहा मैं एक ड्रेस खरीद सकती हूँ। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी माइट बाय अ ड्रेस, उसने कहा था कि वो एक ड्रेस खरीद सकती थी। तो जो मे है वो कन्वर्ट हो गया है माइट में। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट, रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, रामा ने कहा मुझे असाइनमेंट ज़रूर कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इनडायरेक्ट, रामा सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, रामा ने कहा उसे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी चाहिए थी। जो मस्ट का लफ्ज़ है ये ज़रूरी के लिए यूज़ किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 जो मस्ट है वो या तो हैड टू में तब्दील हो जाता है या वुड हैव टू, तो यहाँ हमने वुड हैव हैड टू में तब्दील कर लिया है। अब चूँकि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ पर वो पास्ट में है, इसीलिए यहाँ जो अब चूँकि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में जो है ये प्रेजेंट में है। अब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने की वजह से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको पास्ट में ही कन्वर्ट करना था, ऊपर जो के प्रेजेंट में है। There are models that do not change, फॉर एग्जाम्पल कुड, वुड, शुड, माइट, आउट टू, ये जो होंगे ये मॉडल्स जो है किसी भी उसमें कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है अपनी पास्ट की फॉर्म है, इससे आगे इनकी कोई फॉर्म है नहीं। दैट्स वाई ये दे रिमेन द सेम, कुड, वुड, शुड, माइट एंड आउट टू। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, उसने कहा मुझे घर जो है साफ करना चाहिए। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी शुड
क्लीन द हाउस। तो यहाँ शुड जो है ऊपर डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सेम ही रहा, क्योंकि इनकी इससे नेक्स्ट फॉर्म कोई है नहीं। रूल नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस किस तरह से कन्वर्ट करने हैं। द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंज एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच। स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम जो है फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, ही सेड आई एम इन क्लास 12। उसने कहा मैं 12 क्लास में हूँ। यहाँ जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। द इनडायरेक्ट स्पीच में ये किस तरह से होगा। इनडायरेक्ट, ही सेज दैट ही वाज इन क्लास 12। उसको कहता है कि वो क्लास 12 में था। अब यहाँ देखिए, या उसने कहा कि वो क्लास 12 में था, तो आई एम जो है ये ही वाज में तब्दील हो जाए, क्योंकि वो कोई लड़का है, ठीक है। ये ही से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट स्पीच में, इसलिए ही जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और एम वाज में के लिए तभी, क्योंकि हमें पास्ट में करना है। यहाँ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चूंकि पास्ट में है, इसीलिए इनडायरेक्ट में भी हमें जो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि ऊपर डायरेक्ट में तो प्रेजेंट की है लेकिन इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने की वजह से इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट की हो जाती है। वाज का जो वर्ड है ये पास्ट को शो कर रहा है। द सेकेंड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो सेकंड पर्सन होता है वो भी जो है रिपोर्टिंग स्पीच में सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, शी सेज टू देम। उसने उनसे कहा यू हैव डन योर वर्क। तुम लोग अपना काम कर चुके हो। इनडायरेक्ट, शी टेल्स देम दैट दे हैव डन देयर वर्क। उसने उनको बताया कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, या कर लिया है, सॉरी था नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। प्रेजेंट को हमने पास्ट में कन्वर्ट करना था, लेकिन पास्ट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है टेंस। वजह क्या है कि यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, और हम पहले पीछे रूल में पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर जो वर्ब है वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई टेंस की चेंजिंग नहीं की जाएगी। दैट्स वाई हमने जो डायरेक्ट स्पीच में भी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की थी वो हमने इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही रखी है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। द थर्ड पर्सन ऑफ ओनली, हमने यहाँ ऊपर पर्सन ही को चेंज किया है। जब शी था, सॉरी यू हमारा यहाँ पर जो है ये दे में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि डायरेक्ट स्पीच में होना ही था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज। जो थर्ड पर्सन होता है वो डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ही सेज शी डांसेस वेल। उसने कहा कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। इनडायरेक्ट, ही सेज दैट शी डांसेस वेल। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। यहाँ चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग भी प्रेजेंट में है, तो जो इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट ही रहेगी। रूल 7, कन्वर्जन रिक्वेस्ट कमांड विश एक्सक्लेमेशन। तो हम किसी रिक्वेस्ट को या कमांड को या किसी विश को या एक्सक्लेमेशन को किस तरह कन्वर्ट करना है। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, ये किसी जज्बे का इजहार होता है। जब हम कोई ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे होते हैं किसी बात में, किसी स्पीच में खुशी का इजहार हो या कोई गमी का इजहार हो, तो उसे हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज सपोर्टेड बाय सम वर्ब्स लाइक रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्टेड and advised, or forbid is used for negative statement। तो जो हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो बाज़ औक़ात उसमें रिक्वेस्टेड का वर्ड हम यूज़ करते हैं, कभी ऑर्डर का, सजेस्टेड का, एडवाइस्ड का भी यूज़ करते हैं। और जो अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए फॉरबिड या फॉरबिड का यूज़ किया जाता है। जो हम नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी बात से इनकार कर रहे होते हैं, कोई शख्स इनकार कर रहा होता है किसी बात से, नोट का जिसमें हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए फॉरबिड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, शी सैड टू हर प्लीज़ कंप्लीट इट। उसने उसे कहा कि मेहरबानी उसे मुकम्मल करें, या किसी कोई भी काम है उसके बारे में कहा है कि उस काम को मुकम्मल करें। इनडायरेक्ट, शी रिक्वेस्टेड हर
टू कंप्लीट इट। तो यहाँ जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ का वर्ड है ये शो कर रहा है कि वो कोई रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये इसीलिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट कर रहा है शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट। इसने उसको उसे कंप्लीट करने को कहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। डायरेक्ट हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन। हामिद ने रामिद से कहा बैठ जाओ। इनडायरेक्ट हामिद ऑर्डर्ड रामिद टू सिट डाउन। यहाँ ऑर्डर का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि सिट डाउन डायरेक्ट उसने कहा बिना उसको मुखातिब के, उसका नाम लिए बिना था। हम कह सकते हैं जो हामिद है ये अकॉर्डिंग टू रामिद जो है किसी हायर पोजीशन पर है और रामिद जो है किसी लोअर पोजीशन पर है, और ये हम रामिद जो है वो हामिद का सबऑर्डिनेट है। दैट्स वाई उसने उसको जो है डायरेक्ट ही कहा सिट डाउन। मूड जो है थोड़ी अथॉरिटेटिव लग रही है यहाँ, तो इसलिए हम ऑर्डर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि हामिद ने रामिद को ऑर्डर बैठ जाने का हुक्म दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर सैड डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल। डॉक्टर ने कहा शराब नोशी मत करो। इनडायरेक्ट द डॉक्टर फॉरबेड मी टू कंज्यूम अल्कोहल। डॉक्टर ने मुझे अल्कोहल इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो ये डू नॉट का जो लफ्ज़ है ये यूज़ कर रहा है कि इनका यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऊपर हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके लिए हम फॉरबिड का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फॉरबिड सेकंड है, इसका मतलब है मना करना, कि डॉक्टर ने मुझे अल्कोहल यूज़ करने से मना कर दिया। तो ये फॉरबिड जो है सेकंड फॉर्म यूज़ की। क्यों पास्ट में हमें करना था? क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, इसीलिए जो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इनडायरेक्ट में पास्ट में ही होनी थी। In exclamatory sentences that express grief, sorrow, happiness, applaud, interjections are removed and the sentence is changed to an assertive sentence। तो exclamatory sentences जो होते हैं यानी वो sentences जिसमें हम खुशी का या गमी का इजहार कर रहे होते हैं उसमें जो interjections होती है उनको हम रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस को हम सादा जुमले में यानी असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में एक सिंपल से सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट शी सेड अलॉस आई एम अनडन। उसने कहा अफसोस मैं टूट चुकी हूँ। अनडन का यहाँ मीनिंग होगा कि गमों से निढाल हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? शी एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ जो हमारा खुशी का या गमी का जो वर्ड जो होगा वो जो खुशी या गमी को जाहिर कर रहा होगा, यहाँ अलॉस है, उसकी जगह हमने यहाँ एक्सक्लेम्ड यूज़ करना है। तो जो भी वर्ड होगा जो खुशी या गमी को जाहिर कर रहा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसके लिए एक्सक्लेम्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी वॉज ब्रोक। उसने गम से कहा कि वो टूट चुकी है। डॉक्टर अली सॉरी डायरेक्ट स्पीच है। अली सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज़। अली ने कहा कि कितनी खूबसूरत कौसे कज़ा है। Indirect Ali exclaimed with wonder that the scenery was very beautiful। अली ये जो है हैरानगी से जो है बोला। एक्सप्लेन का मतलब होता है बोलना या पुकारना। वो अब यहाँ जो कि कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो आप बिल्कुल यकीनन हैरान हो जाते हैं, तो यहाँ जो हैरानगी के लिए हमने यहाँ वंडर का लफ्ज़ यूज़ किया है। अली एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अली एकदम हैरानगी से जो है बोला दैट द सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कि जो सीनरी है वो बहुत खूबसूरत। यहाँ ब्यूटीफुल रेनबो या कोई भी एक लैंडस्केप कोई शो कर रही होती है रेनबो, यहाँ अगर कोई हम किसी खूबसूरत मंजर को जब बयान कर रहे हैं उसके लिए हम सीनरी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या जो रेनबो है वो एक लैंडस्केप या कोई सीनरी ही होती है, इसलिए यहाँ ज़रूरी नहीं सीनरी का वर्ड यूज़ करना, आप रेनबो भी कह सकते हैं कि अली एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब चूंकि हम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। तो जो रेनबो है वो एक तरह से लैंडस्केप होती है, एक सीनरी होती है, इसलिए हम यहाँ सीनरी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। द पुलिसमैन सेड वेयर आर द वेपन्स। पुलिसमैन ने कहा हथियार कहाँ हैं। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर द वेपन्स वर। पुलिसमैन ने तशखीस की या तफ्तीश की
पूछा कि हथियार कहाँ थे। अब यहाँ जो पुलिसमैन है वो एक जो है अथॉरिटेटिव मूड में ही हमेशा पूछता है, और हमें यहाँ पता चल रहा है कि वो किसी मुलजिम से जो है पूछ रहा है। तो इंक्वायर्ड का लफ्ज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं सेड के लिए, सेड के बजाय, क्योंकि जब पुलिसमैन पूछता है किसी मुलजिम से तो वो एक अथॉरिटेटिव मोड में ही पूछता है। तो यहाँ हम इंक्वायर्ड का यूज़ किया है कि पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर द वेपन्स वर, और हमने सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया, चूँकि ये पुलिसमैन का क्वेश्चन था ऊपर डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में ये एक असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में भी कन्वर्ट हो चुका है। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर द वेपन्स वर, पुलिसमैन ने तफ्तीश की कि हथियार कहाँ थे। यहाँ जो प्रेजेंट है वेयर आर, यहाँ वर यू पास्ट का यूज़ हुआ है। इसकी वजह आप जानते ही हैं, क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट में है। दैट्स वाई जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इनडायरेक्ट में पास्ट में कन्वर्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट। द मैन सेड आह आई एम रूइंड, आदमी ने कहा ओह मैं बर्बाद हो गया। अब इसमें गम का इजहार है, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज रूइंड, आदमी गम से पुकारा कि वो बर्बाद हो चुका है। रूल सेट कन्वर्जन ऑफ टाइम। अब ये जो है डियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, वो टाइम की कन्वर्जन भूल जाते हैं। तो इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। इन डायरेक्ट स्पीच इज द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस नियरनेस इन टाइम आर प्लेस आर चेंज टू वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द डिस्टेंस। तो जो इसमें जब हम डायरेक्ट स्पीच में जो टाइम होता है, टाइम को जो वर्ड जो टाइम को शो कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल नाउ, हेयर, अगो, बिफोर, टुमारो, यस्टरडे एट्सेट्रा, उनको हम क्या करते हैं, वो जो करीब में होता है, करीब टाइम को, करीब के ज़माने को या करीब में शो कर रहे होते हैं, उसको हम दूर के ज़माने या दूर के टाइम या डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसमें नंबर 1 पर है, जो नाउ है ये कन्वर्ट हो जाता है then में, now becomes then and here becomes there. Number 3 ago becomes before. Number 4 thus becomes so, जो thus है वो so बन जाता है, ago before बन जाता है, here there बन जाता है। Number 5 today becomes that day. today यानी आज का दिन की जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करेंगे that day. टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, टुमारो का जो वर्ड होगा डायरेक्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट कर लेंगे नेक्स्ट डे में। दिस बिकम्स दैट, येस्टरडे बिकम्स द डे बिफोर, यानी कि जो येस्टरडे जो आने वाला कल होता है, सॉरी गुजरा हुआ कल होता है, ठीक है, जो गुजर चुका था उसके लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर, एक दिन पहले का वर्ड यूज़ करते हैं। नंबर 9 दीज बिकम्स दोज, जो दीज है जो कि हम प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइदर बिकम्स ताइडर, हाइदर ये आया के या वो जो है हम जब बात कर रहे होते हैं, जब कंफ्यूजन में होते हैं, जब हम श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में, उस वक्त ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो हाइदर होगा वो इनडायरेक्ट में थाइडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो कम है दैट बिकम्स गो, कम बिकम्स गो, ये भी आपने याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 12 हैंस बिकम्स थैंस, जो हैंस है वो थैंस बन जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक और मंथ बिकम्स फॉलोइंग वीक या मंथ, जो आने वाला जो अगला हफ्ता या अगला महीना है वो फॉलोइंग आने वाला महीना या हफ्ता बन जाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट। शी सेड टू हर आर यू कमिंग टू द प्रोम नाइट, उसने उससे कहा कि क्या तुम प्रोम नाइट या प्रोमो नाइट में आ रही हो। इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड वेदर शी वाज कमिंग टू द प्रोम नाइट, उसने पूछा कि क्या वो प्रोम नाइट में आ रही थी। तो इस सेंटेंस में हमने क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव यानी सवाल जुमला है, इसलिए हमने आस्क्ड का वर्ड यूज़ किया, वेदर का यूज़ किया, ठीक है। और जो सेकेंडली हमने टेंस का टेंस चेंज किया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो पास्ट का है, जबकि रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट का है। इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है
पास्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड पार्ट जो है वो पास्ट का है, इस वजह से। तो इसलिए जो है ये रूल हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट में ही। आपने जो है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग पार्ट में जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड पार्ट को जो है चेंज कर लेना है, सिवाय दो कंडीशन के हैं। अगर प्रेजेंट में होगा ये रिपोर्टिंग पार्ट जो है, ये जब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर का हो, उस वक्त जो है रिपोर्टेड पार्ट में कोई कन्वर्जन नहीं की जाती। ठीक है, ये सिर्फ तभी की जाएगी जबकि जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो पास्ट में हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द गर्ल सेड आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट। लड़की ने कहा मैं अपने रिजल्ट से खुश हूँ, इनडायरेक्ट। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वॉज हैप्पी विद हर रिजल्ट। लड़की खुशी से चिल्लाई कि वो अपने रिजल्ट से खुश थी। एक और एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच। ये थोड़ा सा जो लॉन्ग सेंटेंस है, और आप याद रखिएगा जब पीपीएससी के रिजल्ट जो होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आते हैं और ज़रूरी तौर पर आते हैं इंग्लिश टेस्टिंग के लिए, और उसमें इसी तरह के सेंटेंस आते हैं। तो इन सेंटेंस को आपने ज़रा गौर से देखना है। अली सैड आई वांट टू सी इट टू एंड आई ओनली विश वी कुड। अली ने कहा कि मैं भी इसे देखना चाहता हूँ और मेरी यही ख्वाहिश थी कि हम इसे देख पाते। Apparently राशिद विल अरेंज समथिंग फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे। ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि राशिद जो है अगले ट्यूसडे के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगा। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे? इनडायरेक्ट, आलिया विश्ड, सॉरी यहाँ ऊपर भी आलिया ही थी, मैंने अली पढ़ दिया गलती से, तो आप इसको आलिया पढ़िएगा। आलिया विश्ड टू सी दैट टू। आलिया ने भी उसको इसकी देखने की ख्वाहिश की। एंड शी ओनली विश्ड दे कुड, और बस उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो उसे देख पाते। शी ऑब्जर्व्ड राशिद वुड हैव अरेंज्ड समथिंग फॉर फॉलोइंग ट्यूसडे। उसने मुशाहदा किया कि राशिद जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक, आने वाले ट्यूसडे तक कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेता। तो हमने क्या क्या चेंजिंग की है यहाँ पर? आलिया सेड, ये चूँकि पास्ट का टेंस है, इसीलिए जो हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी, आलिया सेड, ठीक है। तो इसमें जो भी पास्ट की जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इसके आगे जो इन्वर्टेड कॉमास में जो आ रही होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो इसको हमने पास्ट में ही रखना था, जो कि ऑलरेडी ये प्रेजेंट में है। यहाँ पर इनडायरेक्ट में प्रेजेंट में है, तो हमें यहाँ पर जो रिपोर्टेड में है पास्ट में कन्वर्ट कर लिया है कि दे विश्ड, आलिया विश्ड। अब यहाँ देखो, ये विश्ड का हमने वर्ड क्यों यूज़ किया है? ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हमें जाहिर हो रहा है कि ज़ाहिरी तौर पर मालूम है कि उसके बाद आई वांट्स, इस वांट से लफ्ज़ यूज़ करें कि ये उसकी कोई विश है, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट यूज़ किया। आलिया विश टू सी दैट टू। आलिया ने भी उसको देखने की ख्वाहिश जाहिर की और उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो उसे देख पाती। यहाँ पे जो है कुड जो है ये चेंज होता नहीं है, ऑलरेडी पास्ट के मतलब चलिए कुड एज इट इज़ आया है। और ये शी ऑब्जर्व्ड, ये यहाँ हमने क्यों यूज़ किया है, ये जो है देखने वाला है। तो अपेरेंटली राशिद, अपेरेंटली के जो वर्ड को देखे इसको हमने कन्वर्ट किया है। इससे पता चला ज़ाहिरी तौर पर जो ज़ाहिर हमें महसूस हो रहा वो हमारी ऑब्जर्वेशन ही होती है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जर्व्ड का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अपेरेंटली करें तो भी ठीक है। तो आप सिचुएशन को देखते हुए चेंजिंग कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो शी ऑब्जर्व्ड राशिद वुड हैव अरेंज्ड। अब ये जो विल था ये वुड में कन्वर्ट करते हैं, ये जो आपने हम पढ़ चुके हैं इसमें रूल्स में। राशिद वुड हैव अरेंज्ड समथिंग फॉर फॉलोइंग ट्यूसडे। यहाँ जो नेक्स्ट ट्यूसडे है वो हमने पीछे रूल में पढ़ा। ये जो यहाँ पर देखिए, यहाँ नेक्स्ट वीक या मंथ जो होगा, नेक्स्ट ये टुडे बिकम्स टुडे दैट डे, टुमारो बिकम्स नेक्स्ट डे। अब जो आने वाला था वो फॉलोइंग में तब्दील हो जाता है, इसीलिए हमने वो भी किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो आने वाला कोई दिन हो तो उसके लिए हम फॉलोइंग या नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। या नेक्स्ट का चूँकि ऑलरेडी यूज़ हो चुका तो हम नेक्स्ट इसको तब्दील करने के लिए फॉलोइंग भी कर सकते हैं, जो कि बाद में आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। I am a doctor, Mr. Aziz said. Snakes don't dare bite me. मैं एक डॉक्टर हूँ, मिस्टर अजीज़ ने कहा, स्नेक्स मुझे नहीं काटने की ज़रूरत नहीं करते। ही कंटिन्यूज़, वो जारी रखता है अपनी बात को, प्लीज़
मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ, क्या मैं अब तुमसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? वाई डू यू कम टू इंडिया एट दिस टाइम ऑफ ईयर जस्ट एज द कोल्ड वेदर इज एंडिंग? कि तुम इस वक्त इंडिया क्यों आए हो साल के इस वक्त, जबकि जो ठंड का मौसम है वो ख़त्म होने ही वाला है या होना हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मिस्टर अजीज़ एक डॉक्टर हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं और उसने बात करते हुए उसने बताया है कि अपने बारे में कि वो एक डॉक्टर है और उसने उससे पूछा भी है कि वो इंडिया क्यों आया है। एक शख्स है जिससे वो बात कर रहा है जो कि इंडिया आया हुआ है। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दें। मिस्टर अजीज़ मेड अ जोक दैट ही वाज अ डॉक्टर देयरफॉर स्नेक्स डू नॉट डेयर बाइट हिम। मिस्टर अजीज़ ने मजाक किया कि वो एक डॉक्टर है, इसीलिए स्नेक्स उसको काटने की ज़रूरत नहीं करते। अब यहाँ देखें हमने क्यों यहाँ यूज़ किया मेड अ जोक का वर्ड, हमें ऊपर से पता चल रहा है कि वो एक डॉक्टर है, इसीलिए स्नेक्स उसको बाँटने की ज़रूरत नहीं करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि वो डॉक्टर है तो उसको स्नेक्स नहीं काटने, ये जैसे उसने मज़ाक में ही कहा है, वरना स्नेक को क्या पता कोई डॉक्टर था उसके, वो तो जो है रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये उसने मज़ाक के तौर पर, फ़न के तौर पर ही कहा है। नेक्स्ट है ही रिक्वेस्टेड इफ ही माइट आस्क हर अ क्वेश्चन then that why she had come to India at that time of year just as the cold weather was ending। तो जो चेंजेस हमने की हैं इनडायरेक्ट स्पीच में उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मेड अ जोक ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों आया है। नेक्स्ट है ही वाज, यहाँ पर आई एम को हमने कन्वर्ट किया ही वाज में क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था जो है हमारा। अब यहाँ जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है मिस्टर अजीज़ सेड वो पास्ट में है, इसीलिए उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट में ही कन्वर्ट होनी थी, इसीलिए हमने आई एम को ही वाज कर लिया क्योंकि डॉक्टर है और ही है वो लड़का है। चूँकि मिस्टर अजीज़ ही आया और एम के लिए हम वाज यूज़ करते हैं पास्ट में, एम प्रेजेंट का है और वाज पास्ट का है। नेक्स्ट है हमारे जो चेंजिंग हमने की है रिक्वेस्टेड। अब चूंकि उसने यहाँ प्लीज़ कहा, प्लीज़ मे आई आस्क, तो यही ज़ाहिर कर रहा है कि ये उसकी एक रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट का यूज़ किया है। इफ़ ही माइट, नेक्स्ट हमने चेंज की है मे, हमने रूल में पढ़ा मे कन्वर्ट होता है माइट में। आस्क हर अ क्वेश्चन देन नाउ, कि अब वो क्या उससे क्वेश्चन कर सकता है, नाउ हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हम कर चुके हैं, ये हमने रूल में पढ़ा था। दैट्स वाई शी हैड कम। नेक्स्ट हमने जो कन्वर्जन की है वाई शी हैड कम, तो यहाँ जो हमारे पास हैव कम था प्रेजेंट का था, जो प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में करना था जो कि अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पे हमारी जो इन रिपोर्टेड स्पीच है वो चूँकि पास्ट में थी, इसी वजह से आगे दैट टाइम कन्वर्ट किया है हमने। यहाँ किसको, दिस टाइम को हमने दैट टाइम में किया है जो कि करना था अकॉर्डिंग टू रूल। और यहाँ पर जो इज़ है वो हमने वाज में कन्वर्ट कर लेना था क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट की होने की वजह से रिपोर्टिंग स्पीच का जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट के हैं और तो पास्ट में कन्वर्ट होने थे। जी, तो इसी के साथ हमारे जो वीडियो है वो कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है अपनी बात को पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको समझ आ जाए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आई रिक्वेस्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।